तो पंचायती राज चुनावों के लिए हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी अपना वोट डाला। इस बीच उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों का आज अंतिम चरण के चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। आज अंतिम दिन है। आज जो है हिमाचल प्रदेश के गांव में छोटी सरकार जो है वो बन जाएगी। जिला कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो आज 264 पंचायतों में लगभग 3 लाख मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं। मेरे साथ इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हैं आज विधानसभा अध्यक्ष और सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये छोटी सरकार जो बनती है उसमें किस तरह की इनकी भूमिका रही है और किस तरह से लोगों की भूमिका रहती है। सर, सबसे पहले जनता टीवी में स्वागत है। आपने खुद वोट डाला है, किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं? मैं यही देख रहा हूं कि नगर निकायों के चुनाव जो 10 तारीख को हुए थे और उसके उपरांत 3 चरणों में जो आज पंचायत के चुनाव जो 17, 19 और 21 हो रहे हैं, लोगों में इन चुनावों को लेकर के काफ़ी उत्सुकता है और सहभागिता रही है। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, काफ़ी लोग आगे आए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा, सुलह हलके में ये चुनाव संपन्न हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूत कड़ी में है पंचायती राज चुनाव। सुशासन की अगर हम बात करें तो ये सुशासन, मैं समझता हूं कि पंचायती राज रीढ़ की हड्डी है। अच्छे लोग जीते आ रहे हैं, दूरदृष्टि वाले लोग जीत करके आ रहे हैं, समझदार लोग जीत करके आ रहे हैं। निसंदेह जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि मेरा सुशासन जहां पूरे देश में आए वहीं पर उसको लागू करने की एक पहल पंचायती राज से हो सकती है, तो उस दिशा में ये चुनाव महत्वपूर्ण है। एक अहम सवाल ये है सर कि बार बार जब भी पंचायत चुनाव होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह से ये क्लेम किया जाता है कि हमारे प्रत्याशी सबसे ज़्यादा जीते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर जब पंचायत अगर पार्टी चुनाव चिन्ह पे ये वोट करवा दी जाए, इलेक्शन करवा दी जाए, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, तो सीधा सीधा पता लग जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दृष्टिकोण ऐसा लगभग हर मतदाता के मन में आज है, और हम किस पार्टी के साथ हैं ये भी अधिकतर खड़े होने वाले उम्मीदवारों के ध्यान में और जनता के ध्यान में रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हिमाचल प्रदेश की तरफ नज़र डाली जाए और नगर निकायों की बात की जाए तो उसमें अधिकतर स्थानों पर भाजपा समर्थित ऐसा करके उम्मीदवार जीते हैं और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हैं। जो आंकड़ा, लेटेस्ट आंकड़ा है, उसमें कांग्रेस बहुत 2 दर्जन आंकड़ों में भी नहीं पहुंच सकी है। तो दूसरा, जहां तक मैं पंचायती राज चुनावों के बात में कहूं तो वहां पर भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार काफ़ी संख्या में अधिकतर जीत करके आए हैं और उन्होंने सरकार, गुड गवर्नेंस के लिए वोट डाला है, अच्छी नीतियों के लिए वोट डाला है और प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छा शासन देश को दिया है उसी को नीचे धरातल तक ले जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो आप कह रहे हैं कि सिंबल पर वोट हों, ये निकट भविष्य में आने वाले वर्षों में इस पर विचार किया जा सकता है। एक और बात सामने आती है जब भी बात होती है कि जो अपोजिशन का विधायक है, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की, कि अपोजिशन का जहां विधायक हो वहाँ डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन पंचायतों में करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है। तो आपको क्या लगता है जब ये पंचायत चुनाव होते हैं तो इंडिपेंडेंट क्या कर पाते हैं या सिर्फ ये आरोप होते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है? मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के ये डेवलपमेंट ना होना एक राजनीतिक हथियार हो सकता है, परंतु आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो एक पंचायत में चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत पैसे की बात की जाए, चाहे वाटरशेड योजना के तहत बात की जाए, चाहे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात की जाए, चाहे वो विधायक निधि की बात की जाए, वाटरशेड योजना की बात की जाए, तो बहुत राशि जो है इन करोड्स, वो राशि पंचायतों में आती है। मेरी तो सिर्फ यही अपील है, जो अभी 27 तारीख को नए प्रधानों की शपथ होगी, पंचायतों की शपथ होगी, तो वो अपनी पंचायत की टोपोग्राफी, ज्योग्राफी को समझें। अपने निवर्तमान पंचायतों ने जो काम सेल्फों में डाले हैं उसका अध्ययन करें और ये प्राथमिकताएं तय करें कि हम आने वाले 5 सालों में
ये लिंक रोड हैं, ये एम्बुलेंसेज रोड हैं, ये डंगे हैं, ये कुल्हों का निर्माण है, ऐसा करके अगर वो निर्धारित करते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमारे प्रयास जो हैं वो निरंतर जारी रहने चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विपिन सिंह परमार जी। इनका साफ कहना है कि अगर पंचायतों के जो लोग नए लोग आएंगे वो एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो सरकार का उनको हर तरह से साथ मिलेगा। जनता टीवी के लिए सुलह से